होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक वक्त में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग नौकरी छोड़ के जाते थे, मैं उनके एग्जिट इंटरव्यू का टीम का कमेटी का मेंबर होता था। तो मुझे बड़ा परेशानी होती थी कि जब कोई यंग ब्लड, कोई नया बंदा अपना करियर जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया हो और वो ऑर्गेनाइजेशन से 2 4 6 महीने के अंदर ही फौरन से चला जाए, तो मैं उससे जाने का रीज़न ज़रूर पूछता था कि मुझे ये बताएँ कि आपके जाने का रीज़न क्या है? आप क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं? अक्सर यंगस्टर्स ये कहते थे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक यंगस्टर आया, उसने मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। उसने मुझसे कहा, मैंने उससे जब पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो छोड़ के, तो उसने मुझसे कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लाइन मैनेजर ने मुझसे जिस तरीके से बात करी, वो मेरे बाप ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं करी। तो मैंने तो अपने बाप की भी नहीं सुनी आज तक इस तरह से कि हु द हेल इज कि ये मुझे इस तरीके से बात करे। आप बात समझे? मेरे दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी करी, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये यंगस्टर्स को क्या तकलीफ आ रही है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं, नौकरी है क्या? नौकरी का मतलब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप नौकर हैं। नौकरी, नौकर। जैसे आपके घर के अंदर ड्राइवर है, आपके घर के अंदर मेट्स हैं, आप के यहाँ सर्वेंट हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो किसी के नौकर हैं। ठीक है। नौकर का मतलब ये होता है कि आपको एक जॉब रोल असाइन किया गया और आपसे तय किया गया कि आप ये काम करेंगे और उसके बदले महीने में इतना मुआवजा, इतनी सैलरी, इतनी तनख्वाह आपको हर महीने मैं दूंगा। लेकिन अगर आप वो काम सही से नहीं करेंगे, तो वो सामने वाला, क्योंकि आप नौकर हैं, तो आपको सुनाने का राइट लगता है। सुनाने के राइट से मुराद ये नहीं कि कोई लिमिट के अंदर, कि जी विदाउट एनी अब्यूजिव वर्ड, वो अपने राइट रखता है कि आपको बता सके कि जी आप ये काम सही नहीं कर रहे हैं। आपने अगर ये काम सही तरीके से नहीं किया, तो आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं होगा, आपकी जॉब परमानेंट नहीं होगी, आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो आपको अपने काम की तरफ फोकस करना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपको फोकस कर रही है आपकी परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर यही बात इन यंगस्टर्स को बोली जा रही है, तो उनको परेशानी ये आ रही है कि जी हमारे बाप ने भी हमसे ऐसी कभी बात नहीं करी। देखें भाइयों, दोस्तों, दुनिया में, इस पूरी दुनिया में दो लोग हैं जो लोग आपको प्यार से खिलाते हैं। जब आप आपकी सुनते हैं, वो हैं आपके माँ बाप, जो बेलॉस आपके लिए करते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको बिठा के खिलाए। वो जो सामने वाला शख्स है, वो कोई, उसको पर्सनल आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये चाहता है कि आप काम पूरा करें। अब इन यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ज्यादातर एक्सेप्टेबिलिटी इशू। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे, तो इनके साथ कोई सख्ती भी कर सकता है। और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि हम नौकर हैं। हाँ, ये कहते हैं कि हम जॉब करते हैं। नौकर बोलने में किसी का, ये इनको घबराहट है। ठीक है। हम तो जॉब करते हैं, लेकिन इस जॉब करने के अंदर इनके एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज है कि उस एटमॉस्फेयर को, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको ये मीट नहीं कर पा रहे। अनड्यू फेवर्स अपनी लाइन मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, इस सब की अनड्यू फेवर्स, ये सारी चीजों की वजूहात क्या है? वजह ये है, ये पीछे से, बैकग्राउंड से, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट बुरा मत मानिएगा, ये है रॉन्ग पेरेंटिंग। माँ बाप अपने बच्चों को
अच्छी एजुकेशन देने के साथ-साथ उनको इतनी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दे देते हैं या इतनी ज़्यादा पेरेंटिंग उनकी करते हैं कि उन जो वो बच्चे जब अपने प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर आते हैं, तो वो इस नौकरी को, यानी कि मैं नौकर बन गया हूँ, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। और वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं अपने माँ-बाप की कि उन्होंने हमसे आज तक इस तरीके से बात नहीं करी, तो तुम कौन होते हो हमसे इस तरीके से बात करने वाले? मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को आईफ़ोन ना दिलाएँ। अपने बच्चों को आईफ़ोन अर्न करने दें। देखें कि वो किस तरीके से आईफ़ोन लेने के लिए मेहनत कर रहा है। बेशक आप उसको दिला सकते हैं, आप उसको आईफ़ोन भी दिला देते हैं, आप उसको ऑफ़िस जाने के लिए गाड़ी भी दे देते हैं, उसको ड्राइवर भी दे देते हैं। उसको ये सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता कि आपने बीइंग अ पेरेंट कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें अर्न करी हैं, क्या मेहनत करके। और आपके बचपन से वो लाड-प्यार की वजह से जब वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर आता है, तो ये रियलिटीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, किसी भी सूरत के अंदर, और अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक सर्टेन एटीट्यूड क्रिएट कर लेता है। थैंक यू।